हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही विशेष टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और वो विशेष टॉपिक है GSTR 3B से रिलेटेड, जिसमें बहुत सारे कमेंट्स भी हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। उससे संबंधित एक सर्कुलर आया है और उस सर्कुलर को ध्यान में रखते हुए हमें इसको देखना है कि आपको जैसा कि पहले से पता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में GST का बंटवारा होता है, यानी CGST है, SGST है और IGST है, तो उसका जो डिवीज़न होता है वो जो हम लोग GSTR 3B फाइल करते हैं उसको देखते हुए यानी उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं देखने में कि GSTR 3B जब हम फाइल करते हैं तो उसमें हम कुछ जानकारियां जो है एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं जिनको हमें बाइफरकेट करके देने की ज़रूरत है। उसी से संबंधित ये सर्कुलर है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत से ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि GSTR 3B जब हम फाइल करते हैं तो उसमें जब हम ITC शो करते हैं तो ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि ऑल अदर ITC में ही उसको शो कर देते हैं, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि इस सर्कुलर में इसके संबंध में क्या कहा गया है। तो देखिए, पहले तो बात करते हैं फंड ट्रांसफर एंड अपॉर्चमेंट की। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो देखते हैं फंड ट्रांसफर अपॉर्चमेंट का क्या सिस्टम है। ये है द मॉडलिटीज ऑफ सेटलमेंट और ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम सेंटर टू द स्टेट और वाइस वर्सा ऑन अकाउंट ऑफ क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ IGST or as the case may be of SGST and apportionment of IGST between center, states and within states are provided in section 53 of CGST/SGST Act section 17। तो ये जैसा कि जो हमारे बीच में बंटवारा होता है GST का वो इस तरह होता है और ये सेक्शन 53 में दिया गया है। एंड 18 ऑफ IGST Act RW the Goods and Services Tax Settlement of Funds Rule 2017, the Goods and Services Tax Network GSTN common portal on the basis of returns filed by the taxpayers, यानी टैक्स पेयर्स के द्वारा जो रिटर्न्स फाइल किए जाते हैं उससे periodically transmits the report of such cross utilization and the IGST funds available for the apportionment of to the competent authority according to such periodic reports furnished by the GSTN. The competent authority transfer funds towards settlement of IGST collected by the center on the basis of the cross utilization of ITC of IGST utilized against CGST/SGST liability and vice versa, as well as apportionment in terms of section 17 of IGST Act 2017 RW Goods and Services Tax Settlement of Funds Rules 2017। तो ये तो बात हुई जो 3B के को देखते हुए जो टैक्स को कैसे बंटवारा करना है, IGST का क्या करना है, CGST क्या करना है और SGST का क्या करना है। लेकिन अब यहाँ से शुरू होता है कि इसको कैसे हमें फाइल करना चाहिए। The aforesaid funds transfer and apportionment is predominantly based on the information of GSTR 3B returns available with the GSTN. The facility to file simple and summary periodical returns in form GSTR 3B in lieu of GSTR 3 was made available to the taxpayers, and the same is still continued, which may continue till a new return system is in a place। यानी नए रिटर्न जो आने वाले थे अभी उनके आने की संभावना नहीं लग रही है, यानी कि अभी आपका GSTR 3B कंटिन्यू रहने वाला है। तो जब GSTR 3B कंटिन्यू रहने वाला है तो उसमें कौन सी डेटा हमारा करेक्ट नहीं जा रहा है उसको हमें देखना है। हैंस इट नेसेसिटीज द अवेलेबिलिटी ऑफ करेक्ट डेटा इंफॉर्मेशन ऑफ GSTR 3B विद द GSTN फॉर प्रॉपर सेटलमेंट एंड अपॉर्चमेंट ऑफ फंड ट्रांसफर। Instance have been noticed in which taxpayer have not disclosed the ineligible ITC on account of IGST paid on inward interstate supply and import supplies in their periodic returns filed in form GSTR 3B
इट हैड रिजल्टेड इन शॉर्ट ट्रांसफर ऑफ IGST फंड्स टू द स्टेट ऑफ केरला। तो ये जो सर्कुलर है ये केरला स्टेट की तरफ से आया है, लेकिन क्योंकि ये GSTR 3B से रिलेटेड है तो ये पूरे भारतवर्ष पे लागू है, क्योंकि GSTR 3B सभी के लिए एक जैसा है, उसके कॉलम सारे एक जैसे हैं। तो ये केरला स्टेट ने उसको बताया है कि कैसे आपको GSTR 3B में करेक्ट डिक्लेरेशन करना है, क्योंकि जो डिक्लेरेशन आपके द्वारा किया जा रहा है वो गलत तरीके से अगर किया जा रहा है तो आप उसको कैसे सही करेंगे ये भी बताया गया है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें अभी मैं उन कॉलम्स का भी जिक्र करूंगा कि किस कॉलम में कौन सी अमाउंट आपको फिल करनी है और कौन सा कॉलम किस अमाउंट को फिल करने के लिए बनाया गया है। हमें टोटल ITC ऑल अदर ITC में नहीं क्लेम करनी है, उसको अलग अलग उसका बाइफरकेशन करना है, उसको हम लोग आगे देखते हैं। ये दिया करेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ ITC इन मंथ ऑफ GSTR 3B। द प्रोविजंस रिलेटेड टू द GSTR 2 are suspended for the time being, therefore the reversal of ITC under rule 42 and 43 is to be reported in table 4 of GSTR 3B। जो GSTR 3B की टेबल 4 है उसमें हमें ITC का रिवर्सल करना होता है, किसके अंतर्गत? रूल 42 एंड 43 के अंतर्गत। The taxpayers are required to determine all eligible ITC amount of reversal under Rule 42 or as the case may be Rule 43 and eligible ITC and have to report the correct figures in appropriate columns of table 4। तो इसको अभी हम लोग आगे देखेंगे, कॉलम में आकर के हम लोग बात करेंगे रूल 42 और 43 में हमें क्या करना है। अभी हम लोग पहले ये देखते हैं कि इन्होंने कौन सी टेबल में क्या फिल करने के लिए बोला है, फिर कैसे फिल करेंगे उसको देखते हैं। The taxpayer shall report entire ITC eligible include reversal but excluding ineligible in table 4A of GSTR 3B and then report amount of reversal of ITC out of table 4A in table 4B। It is needless to say that amount of reversal under rule 42 and 43 shall be reported in table 4B1, whereas reversal as per rule 37 and any other reversal shall be reported in table 4B2। table 4C would therefore be 4A minus 4B। तो यहां पर ये बात कर रहे हैं, अब हम देखते हैं रूल 37 जो ये बात कर रहा है। रूल 37 में क्या है? रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, यानी जहां पर आपको मालूम है कि 180 दिन के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए, अगर 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं होता है तो आपको उस ITC को रिवर्सल करना पड़ता है। रूल 42 और 43 की जो बात की जा रही, रूल 42 आप जानते हैं मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स और इनपुट्स सर्विसेज एंड रिवर्सल देयर ऑफ, यानी जो हमारा बिजनेस पर्पस का है वही ITC हमें क्लेम करनी है, जहां पर हमने उसका बिजनेस पर्पस में यूज नहीं किया है उतने पोर्शन की हमें ITC रिवर्सल करने होता है। इसी तरह से रूल 43 में कैपिटल गुड से रिलेटेड है कि उसमें भी जितना हमारा टैक्सेबल से रिलेटेड है या हमारे बिजनेस से रिलेटेड है उतनी ही ITC हमें क्लेम करनी है और बाकी का हमें रिवर्सल करना होता है। तो रूल 42 और 43 के रिवर्सल की जो बात की जा रही है वो ये है। अब देखिए आगे देखते हैं। द इनएलिजिबल क्रेडिट एक्सक्लूडेड while reporting ITC in 4A must be shown in table 4D, more specifically ineligible or blocked credit as per provisions of section 17 subsection 5 shall be reported in table 4D1 only, whereas table 4D2 shall include the ineligible blocked credit as per section 17 subsection 4 of CGST/SGST Acts read with rule 38 thereto। The other ineligible ITC like ITC wrongly availed in previous period, ETC shall also be reported in table 4D2। Instead, only net effect shown by taxpayers in the return would result in short settlement of IGST. Therefore, reversal of ITC and eligible ITC has to be reported by taxpayers while filing his due return। अब होता क्या है कि वहां पर आपने नेट ITC शो कर दी जो हमें रिवर्सल करना था, अगर हमने उसी में से लेस करके शो कर दी, अलग कॉलम में नहीं शो किया, तो इसका इफेक्ट जो ITC का सेटलमेंट किया जाता है उसमें शॉर्ट हो जाता है और वो दिक्कत आती है।
अब हमें ये करेक्शन की बात कर रहे हैं। करेक्शन से पहले हम देख लेते हैं कि ये कॉलम हमारे क्या कहते हैं। अब देखिए हम आ गए एलिजिबल आईटीसी, यानी जो वो टेबल 4 की बात कर रहे हैं, टेबल 4 देखते हैं। पहले टेबल 4 में वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर 4A के 1 में है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी इंपोर्ट ऑफ गुड्स आईजीएसटी से रिलेटेड जो भी है वो हमें यहाँ शो करना है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड यहाँ पर शो करना है। और थर्ड में इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन 1 and 2 एबव, तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज वाली हो गई। फिर इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी डीलर के लिए हो गया, और ऑल अदर आईटीसी यहाँ पर हमें क्लेम करनी है। अब बात आती है कि ऑल अदर आईटीसी में हमने यहाँ पर क्लेम किया तो ये हमें नेट नहीं करना है, इसमें से जो हमें रिवर्सल करना है उसके कॉलम अलग से हैं नीचे, उनको हमें फॉलो करना होगा। क्या फॉलो करना है, एज पर रूल 42 and 43 ऑफ सीजीएसटी रूल्स। तो ये जैसा कि हमने बताया कि रूल 42 और 43 है, उसके हिसाब से जो रिवर्सल करना है वो हमें यहाँ पर कॉलम में फिल करना है, और अगर अदर से रिलेटेड है तो हमें यहाँ पर फिल करने की जरूरत है। इसके बाद बात आती है जो डी कॉलम की बात हो रही थी, इनएलिजिबल आईटीसी की, यानी इनएलिजिबल आईटीसी जो हमारी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 से रिलेटेड है, वो इनएलिजिबल आईटीसी यानी ब्लॉक्ड क्रेडिट जो हैं वो यहाँ पर हमें शो करने हैं। इसी के साथ ये जो अदर्स का कॉलम है, अदर्स के कॉलम में हमें वो आईटीसी रिवर्सल शो करने हैं, इनएलिजिबल आईटीसी वो शो करनी है जो एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 4 के रिलेटेड है, यानी रेड विद रूल 38। देयर टू द अदर इनएलिजिबल आईटीसी लाइक आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड इन प्रीवियस पीरियड, अगर हमने प्रीवियस पीरियड में कहीं पर भी गलत आईटीसी क्लेम कर ली है तो वो भी हम ये इनएलिजिबल आईटीसी के कॉलम नंबर 2 अदर्स में आकर के उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना था कि कौन सी आईटीसी हमें कहाँ पर क्लेम करनी है और कहाँ पर उसका रिवर्सल करना है। तो ये बाइफरकेशन जो अभी तक नहीं दिया जा रहा था वो बाइफरकेशन देने की ज़रूरत है। अब क्यों ज़रूरत है और अगर हम नहीं देते हैं तो क्या होगा, उसके लिए आगे देखते हैं। करेक्शन इन रिटर्न्स फाइल अर्लियर। अब यहाँ पर एक बात आती है कि पहले जो हमने रिटर्न फाइल किए हैं और उनमें जो हमने ये गलतियाँ कर दी हैं उनका क्या होगा। All such taxpayers who have not furnished details of ineligible ITC or furnished partial details of ineligible ITC or not reported reversal of ITC fully or partially are hereby required to correct the mistakes in following manner। अब अगर आपने पूरी या पार्शली कुछ भी गलत कर ली है आईटीसी तो वो किस तरीके से आप करेंगे। ए दोज टैक्सपेयर्स हु हैव कमिटेड एरर्स ऑफ रॉन्गली रिपोर्टिंग और नॉट रिपोर्टिंग इनएलिजिबल आईटीसी एज वेल एज रिवर्सल ऑफ आईटीसी, यानी अगर आपने गलत ढंग से रिपोर्टिंग की है, प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं की है, या इनएलिजिबल आईटीसी को आपने रिवर्सल नहीं किया है, ऑफ आईटीसी इन द रिटर्न्स फाइल्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर पीरियड 2018-19 shall have to report it in the annual return to be filed in form GSTR 9। यानी अगर 2018-19 से संबंधित है और आपने गलत कर ली है, आईटीसी क्लेम कर ली है या इनएलिजिबल आईटीसी का रिवर्सल नहीं किया है तो उसे आप GSTR 9 फाइल करते समय ठीक कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, द टैक्सपेयर्स हु हैव कमिटेड एरर्स ऑफ रॉन्गली रिपोर्टिंग और नॉट रिपोर्टिंग इनएलिजिबल आईटीसी as well as reversal of ITC in the returns filed for the financial period 2019-20 have to report it in return GSTR 3B for the period from April to September 2020। अब अगर आपने 2018-19 की बात तो ये हो गई कि GSTR 9 में आप उसको ठीक कर लीजिए। अब 2019-20 में अगर हमसे गलती हो गई है और हमने इसकी रिपोर्टिंग सही ढंग से नहीं की है, यानी हमने इनएलिजिबल आईटीसी का रिवर्सल नहीं किया है या रिपोर्टिंग सही नहीं की है, तो उसे हम अप्रैल से लेकर के सितंबर 2020 तक उसको ठीक कर सकते हैं। यानी उसके बाद जो जिसमें गलती हो गई उसके बाद जो हम GSTR 3B फाइल कर रहे हैं उसमें हम उस रिपोर्टिंग को सही कर लें। द टैक्सपेयर्स हु हैव कमिटेड एरर्स ऑफ रॉन्गली रिपोर्टिंग और नॉट रिपोर्टिंग इनएलिजिबल आईटीसी एज वेल एज रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन एनी रिटर्न्स filed for the return period from April 2020 shall report it in subsequent GSTR 3B to be filed by giving net effect in that subsequent return। तो
आप उसके बाद जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें उन रिपोर्ट्स को सही कर सकते हैं। अब अगर आप सही नहीं करते हैं तब क्या है? सच इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ आईटीसी इन पीरियोडिक रिटर्न्स इंडिकेट्स impropriety in returns filed by taxpayers. It may result in selection of cases of such taxpayers for scrutiny. यानी अगर आप इसको सही नहीं करते हैं तो आपका केस स्क्रूटनी में लिया जा सकता है, which later on might result into imposition of penalty under the CGST/SGST Act. और इस एक्ट के अंतर्गत आपके ऊपर पेनाल्टी भी इम्पोज की जा सकती है। Hence all taxpayers are hereby instructed to follow the guidelines of this circular and file the periodic returns in GSTR 3B. Henceforth correctly, the taxpayer shall also correct the figures reported in the returns filed for earlier period, if any, in the manner prescribed in this circular. तो इस सर्कुलर में जो मैनर प्रेस्क्राइब किया गया है उस तरीके से आप अपने पिछले रिटर्न्स को भी ठीक कर सकते हैं और आगे की रिपोर्टिंग को भी सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने पूरे तरीके से आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि अगर आपसे मिस रिपोर्टिंग हो गई है अगर वो 2018-19 से संबंधित है तो जीएसटीआर 9 में ठीक कर लीजिए, 19-20 से संबंधित है तो अभी आपके पास टाइम है, सितंबर का रिटर्न जब तक फाइल करेंगे उससे पहले आप उसको ठीक कर सकते हैं।